चैनल एडवोकेट रीमा झा। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा की सूची। आईपीसी धारा 1 संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। आईपीसी धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। आईपीसी धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। आईपीसी धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत अपरदेशीय अपराधों पर संहिता का विस्तार। आईपीसी धारा 5 कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। आईपीसी धारा 6 संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। आईपीसी धारा 7 एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय। आईपीसी धारा 8 लिंग। आईपीसी धारा 9 वचन। आईपीसी धारा 10 पुरुष स्त्री एंड आईपीसी धारा 11 व्यक्ति। आईपीसी धारा 12 जनता जन सामान्य। आईपीसी धारा 13 क्वीन की परिभाषा। फ्रेंड, आईपीसी धारा 14 सरकार का सेवक। आईपीसी धारा 15 ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा। आईपीसी धारा 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा। फ्रेंड, आईपीसी धारा 17 सरकार और आईपीसी धारा 18 भारत। आईपीसी धारा 19 न्यायाधीश। आईपीसी धारा 20 न्यायालय। आईपीसी धारा 21 लोक सेवक। आईपीसी धारा 22 चल संपत्ति। आईपीसी धारा 23 सदोष अभिलाभ हानि। आईपीसी धारा 24 बेईमानी करना और आईपीसी धारा 25 कपट पूर्वक। आईपीसी धारा 26 विश्वास करने का कारण। आईपीसी धारा 27 पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। आईपीसी धारा 28 कूटकरण और आईपीसी धारा 29 दस्तावेज। आईपीसी धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति और आईपीसी धारा 31 बिल। फ्रेंड, आईपीसी धारा 32 कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप शामिल है। आईपीसी धारा 33 कार्य। आईपीसी धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। आईपीसी धारा 35 जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। आईपीसी धारा 36 अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। आईपीसी धारा 37 कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके अपराध गठित करने में सहयोग करना। आईपीसी धारा 38 आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। आईपीसी धारा 39 स्वेच्छया। आईपीसी धारा 40 अपराध। आईपीसी धारा 41 विशेष विधि। आईपीसी धारा 42 स्थानीय विधि। आईपीसी धारा 43 अवैध और आईपीसी धारा 44 क्षति। आईपीसी धारा 45 जीवन और आईपीसी धारा 46 मृत्यु। आईपीसी धारा 47 जीव जंतु और आईपीसी धारा 48 जलयान। आईपीसी धारा 49 वर्ष या मास। आईपीसी धारा 50 धारा। आईपीसी धारा 51 शपथ। आईपीसी धारा 52 सद्भाव पूर्वक और आईपीसी धारा 53 दंड। आईपीसी धारा 54 मृत्यु दंडादेश का रूपांतरण। आईपीसी धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। आईपीसी की धारा 56 यूरोपियों तथा अमेरिकियों को दंडदास्ता की सजा। आईपीसी धारा 57 दंडावधियों की भिन्ने। फ्रेंड, आईपीसी धारा 58 निर्वासन से दंडादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाए। आईपीसी धारा 59 कारावास के बदले निर्वासनट। आईपीसी धारा 60 दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। आईपीसी धारा 61 संपत्ति के समपहरण का दंडादेश। आईपीसी धारा 62 मृत्यु निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधियों की बाबत संपत्ति का समपहरण। आईपीसी धारा 63 आर्थिक दंड जुर्माने की रकम। आईपीसी धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। फ्रेंड, आईपीसी धारा 65 जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि।
आईपीसी धारा 66 जब जुर्माना न देने पर किस भांति कारावास दिया जाए। आईपीसी धारा 67 आर्थिक दंड न चुकाने पर कारावास, जबकि अपराध केवल आर्थिक दंड से दंडनीय हो। आईपीसी धारा 68 आर्थिक दंड के भुगतान पर कारावास का समाप्त हो जाना। इसी धारा 69 जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। इसी धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान वसूल किया जाना मृत्यु संपत्ति को दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। आईपीसी धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। आईपीसी धारा 72 कई अपराधियों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। आईपीसी धारा 73 एकांत परिरोध। इसी धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि। फ्रेंड, आईपीसी धारा 75 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। आईपीसी धारा 76 विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य के भूल के कारण अपने आप के विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। आईपीसी धारा 77 न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। आईपीसी धारा 78 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। आईपीसी धारा 79 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाला व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। आईपीसी धारा 80 विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। आईपीसी धारा 81 आपराधिक आशय के बिना और अन्य क्षति के निवारण के लिए किया गया कार्य जिससे क्षति कारित होना संभाव्य है। आईपीसी धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। आईपीसी धारा 83 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। आईपीसी धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। आईपीसी धारा 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपने इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ। आईपीसी धारा 86 किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। आईपीसी धारा 87 संपत्ति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। आईपीसी धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारिता करने का आशय नहीं है। फ्रेंड, आईपीसी धारा 89 संरक्षक द्वारा या उसके सम्मति से शिशु मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। आईपीसी धारा 90 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। आईपीसी धारा 91 ऐसे अपवादित कार्य जो कारित क्षति के बिना भी स्वतः अपराध है। फ्रेंड, आईपीसी धारा 92 सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। आईपीसी धारा 93 सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। आईपीसी धारा 94 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। आईपीसी धारा 95 तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। आईपीसी धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। आईपीसी धारा 97 शरीर तथा संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। आईपीसी धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। आईपीसी धारा 99 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। आईपीसी धारा 100 किसी की मृत्यु कारित करने पर शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब लागू होता है। फ्रेंड, आईपीसी धारा 101 मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने के अधिकार का विस्तार कब होता है। आईपीसी धारा 102 शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। आईपीसी धारा 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। आईपीसी धारा 104 मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने तक के अधिकार का विस्तार
कब होता है। आईपीसी धारा 105 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। आईपीसी धारा 106 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। आईपीसी धारा 107 किसी बात का दुष्प्रेरण एंड आईपीसी धारा 108 दुष्प्रेरक। आईपीसी धारा 108 क भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। फ्रेंड, आईपीसी धारा 109 अपराध के लिए उकसाने के लिए दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां की उसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आईपीसी धारा 110 दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। आईपीसी धारा 111 दुष्प्रेरक का दायित्व, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। आईपीसी धारा 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। फ्रेंड, आईपीसी धारा 113 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आश्रित से भिन्न हो। आईपीसी धारा 114 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। इसी धारा 115 मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध नहीं किया जाता। आईपीसी धारा 116 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि अपराध न किया जाए। आईपीसी धारा 117 सामान्य जन या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। आईपीसी धारा 118 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना। आईपीसी धारा 119 किसी ऐसे अपराध किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। आईपीसी धारा 120 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना। आईपीसी धारा 120 क आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। आईपीसी धारा 120 ख आपराधिक षड्यंत्र का दंड। आईपीसी धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। फ्रेंड, आईपीसी धारा 121 क धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। आईपीसी धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रहित करना। आईपीसी धारा 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुगम बनाने के आशय से छिपाना। आईपीसी धारा 124 किसी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। आईपीसी धारा 124 क राजद्रोह। आईपीसी धारा 125 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। आईपीसी धारा 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। आईपीसी धारा 127 धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। आईपीसी धारा 128 लोक सेवक का स्वेच्छया राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। आईपीसी धारा 129 लोक सेवक का उपेक्षा से किसी कैदी का निकल भागना सहन करना। आईपीसी धारा 130 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना। आईपीसी धारा 131 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। आईपीसी धारा 132 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए। आईपीसी धारा 133 सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी, जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो, पर हमले का दुष्प्रेरण। फ्रेंड, आईपीसी धारा 134 हमले का दुष्प्रेरण जिसके परिणाम स्वरूप हमला किया जाए। एंड आईपीसी धारा 135
सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा परित्याग का दुष्प्रेरण। आईपीसी धारा 136 अभित्याजक को संशय देना। आईपीसी धारा 137 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छुपा हुआ अभित्याजक। फ्रेंड, आईपीसी धारा 138 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। फ्रेंड, आईपीसी धारा 138 क पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना। आईपीसी धारा 139 कुछ अधिनियमों के अध्ययन व्यक्ति। फ्रेंड, आईपीसी धारा 140 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिन्ह धारण करना। आईपीसी धारा 141 विधि विरुद्ध जन समूह। आईपीसी धारा 142 विधि विरुद्ध जन समूह का सदस्य होना। आईपीसी धारा 143 गैर कानूनी जन समूह का सदस्य होने के नाते दंड। फ्रेंड, आईपीसी धारा 144 घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित होना। आईपीसी धारा 145 किसी विधि विरुद्ध जन समूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिया गया है में जानबूझकर शामिल होना या बने रहना। आईपीसी धारा 146 उपद्रव करना। आईपीसी धारा 147 बलवा करने के लिए दंड। आईपीसी धारा 148 घातक आयुध से सज्जित होकर उपद्रव करना। आईपीसी धारा 149 विधि विरुद्ध जन समूह का हर सदस्य समान लक्ष्य का अभियोजन करने में किए गए अपराध का दोषी। आईपीसी धारा 150 विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए बढ़ावा देना। आईपीसी धारा 151 5 या अधिक व्यक्तियों के जन समूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात जानबूझकर शामिल होना या बने रहना। आईपीसी धारा 152 लोक सेवक के उपद्रव, दंगे आदि को दबाने के प्रयास में हमला करना या बाधा डालना। आईपीसी धारा 153 उपद्रव कराने के आशय से बेहूदगी से प्रकोपित करना। आईपीसी धारा 153 को धर्म, मूल वंश, भाषा, जन्म स्थान, निवास स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संपरिवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। आईपीसी धारा 153 ख राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान। आईपीसी धारा 154 उस भूमि का स्वामी या अधिवासी जिस पर गैर कानूनी जन समूह एकत्रित हो। आईपीसी धारा 155 व्यक्ति जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो का दायित्व। आईपीसी धारा 156 उस स्वामी या अधिवासी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया जाता है। आईपीसी धारा 157 विधि विरुद्ध जन समूह के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संशय देना। आईपीसी धारा 158 विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। आईपीसी धारा 159 दंगा। आईपीसी धारा 160 उपद्रव करने के लिए दंड। फ्रेंड, आईपीसी धारा 161 से 165 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। फ्रेंड, आईपीसी धारा 166 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना। फ्रेंड, आईपीसी धारा 166 क कानून के तहत महीने दिशा अवहेलना लोक सेवक। आईपीसी धारा 166 ख अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार। एंड आईपीसी धारा 167 लोक सेवक जो क्षतिकारित एंड करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। फ्रेंड, आईपीसी धारा 168 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। फ्रेंड, आईपीसी धारा 169 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। फ्रेंड, आईपीसी धारा 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण। फ्रेंड, आईपीसी धारा 171 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या निशानी को धारण करना। फ्रेंड, आईपीसी धारा 171 क अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित। फ्रेंड,
आईपीसी धारा 171 ख रिश्वत एंड आईपीसी धारा 171 ग निर्वाचनों में असम्यक असर डालना एंड आईपीसी धारा 171 घ निर्वाचनों में प्रतिरूपण एंड आईपीसी धारा 171 ढ रिश्वत के लिए दंड एंड आईपीसी धारा 171 च निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। फ्रेंड, आईपीसी धारा 171 छ निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। फ्रेंड, आईपीसी धारा 171 ज निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। आईपीसी धारा 171 झ निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। फ्रेंड, आईपीसी धारा 172 समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। फ्रेंड, आईपीसी धारा 173 समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। फ्रेंड, आईपीसी धारा 174 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। फ्रेंड, आईपीसी धारा 175 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को पेश करने का लोभ। आईपीसी धारा 176 सूचना या इत्तिला देने के लिए कानूनी तौर पर आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोभ। एंड आईपीसी धारा 177 झूठी सूचना देना। एंड आईपीसी धारा 178 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। आईपीसी धारा 179 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना। फ्रेंड, आईपीसी धारा 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। फ्रेंड, आईपीसी धारा 181 शपथ दिलाने या अभिपुष्टि कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या अभिपुष्टि पर झूठा बयान। फ्रेंड, आईपीसी धारा 182 लोक सेवक को अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति की क्षति करने के आशय से झूठी सूचना देना। फ्रेंड, आईपीसी धारा 183 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। फ्रेंड, आईपीसी धारा 184 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना। फ्रेंड, आईपीसी धारा 185 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। आईपीसी धारा 186 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। आईपीसी धारा 187 लोक सेवक की सहायता करने का लोभ जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। एंड आईपीसी धारा 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। फ्रेंड, आईपीसी धारा 189 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। फ्रेंड, आईपीसी धारा 190 लोक सेवक से संरक्षा करने के लिए आवेदन करने से रोकने हेतु किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। आईपीसी धारा 191 झूठा साक्ष्य देना। आईपीसी धारा 192 झूठा साक्ष्य गढ़ना। फ्रेंड, आईपीसी धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। फ्रेंड, आईपीसी धारा 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना। आईपीसी धारा 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि प्राप्त करने के आशय से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना। आईपीसी धारा 196 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। आईपीसी धारा 197 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। फ्रेंड, आईपीसी धारा 198 प्रमाण पत्र जिसका नकली होना ज्ञात है असली के रूप में प्रयोग करना। आईपीसी धारा 199 विधि द्वारा साक्ष्य के रूप में किए जाने योग्य घोषणा में किया गया मिथ्या कथन। आईपीसी धारा 200 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में प्रयोग करना। आईपीसी धारा 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए झूठी जानकारी देना। फ्रेंड, आईपीसी धारा 203 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना। फ्रेंड, आईपीसी धारा 204 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। आईपीसी धारा 205 वाद या अभियोजन में
किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। आईपीसी धारा 206 संपत्ति को समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपट पूर्वक हटाना या छिपाना। आईपीसी धारा 207 संपत्ति पर उसके जब्त किए जाने या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से बचाने के लिए कपट पूर्वक दावा। आईपीसी धारा 208 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपट पूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। आईपीसी धारा 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। फ्रेंड, आईपीसी धारा 210 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपट पूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना। आईपीसी धारा 211 क्षति करने के आशय से अपराध का झूठा आरोप। फ्रेंड, आईपीसी धारा 212 अपराधी को संशय देना। आईपीसी धारा 213 अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना। फ्रेंड, आईपीसी धारा 214 अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। आईपीसी धारा 215 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। आईपीसी धारा 216 ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। आईपीसी धारा 216 का लुटेरों या डाकुओं को संशय देने के लिए शास्ति। आईपीसी धारा 216 ख, धारा 212, धारा 216 और धारा 216 क में संशय की परिभाषा। फ्रेंड, आईपीसी धारा 217 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। फ्रेंड, आईपीसी धारा 218 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। आईपीसी धारा 219 न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता पूर्वक किया जाना। आईपीसी धारा 220 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है। फ्रेंड विचारण के लिए या फ्रेंड या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। फ्रेंड या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। आईपीसी धारा 221 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शासय लोक। आईपीसी धारा 222 दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शासय लोक। आईपीसी धारा 223 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से फ्रेंड परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना। फ्रेंड, आईपीसी धारा 225 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। फ्रेंड, भारतीय दंड संहिता की धारा की सूची का यह पहला भाग है। इस भारतीय दंड संहिता की धारा की सूची का दूसरा भाग हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एडवोकेट रीमा झा।